नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है यूनिट ऑपरेशन और चैप्टर का नाम है कंडक्शन। और आज का टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। आगे वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। और इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे और साथ में मैं आपके साथ अपनी नोट्स भी शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप बड़े आसानी से इस टॉपिक को एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो और प्रैक्टिकल और जॉब इंटरव्यू में इस टॉपिक से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका टॉपिक अच्छे से पूरा हो जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे के से डिनोट करते हैं, किसी सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी उस सब्सटेंस के द्वारा हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को मेज़र करता है। तो हम लिख सकते हैं किसी सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी उस सब्सटेंस के द्वारा हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को मेज़र करता है। अगर सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई है तो सब्सटेंस उतनी ही ज़्यादा हीट को कंडक्ट करेगा, और अगर सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू लो है तो सब्सटेंस उतनी ही कम हीट को कंडक्ट करेगा। अब सवाल ये बनता है कि हीट को कंडक्ट करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हीट के साथ डील करना। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई सब्सटेंस है, या फिर आप कह सकते हो कोई मटेरियल है, और इस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है और ये एक अच्छा कंडक्टर है। तो जब इस सब्सटेंस को हीट एनर्जी दी जाएगी तो जो हीट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में और बड़े आसानी से इस सब्सटेंस में से होकर फ्लो कर जाएगी। और अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू लो हुई तो जो हीट है वो कम क्वांटिटी में और बड़े मुश्किल से इस सब्सटेंस में से होकर फ्लो करेगी। इसे हम कहते हैं सब्सटेंस के द्वारा हीट को कंडक्ट करना। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग सब्सटेंस में जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि कॉपर की अलग होती है, गोल्ड की अलग होती है और सिल्वर की अलग होती है। अब हम थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। अगर एग्जाम में आपके पास समय कम रहता है और आप डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखकर आ जाते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, जब किसी मटेरियल के अपोजिट फेसिस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो तो यूनिट टाइम में यूनिट हीट फ्लो एरिया के साथ यूनिट थिकनेस क्वांटिटी मटेरियल से पास होने वाली हीट क्वांटिटी को उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जब किसी मटेरियल के अपोजिट फेसिस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो तो यूनिट टाइम में यूनिट हीट फ्लो एरिया के साथ यूनिट थिकनेस के मटेरियल की क्वांटिटी से पास होने वाली हीट क्वांटिटी को उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसे के से डिनोट किया जाता है। अब इस डेफिनेशन की हेल्प से हम थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमको डायग्राम की हेल्प से कुछ वैल्यूज़ को कंसीडर करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई मटेरियल है, या फिर आप कह सकते हो कोई सब्सटेंस है। अब इस मटेरियल के एक तरफ हॉट फेस है और दूसरी तरफ कोल्ड फेस है। अब हमको इस मटेरियल के यूनिट थिकनेस dx में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को निकालना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वैल्यू है डेल्टा टी, और इसके जो यूनिट हीट फ्लो एरिया है उसकी वैल्यू है ए। अब इसके यूनिट थिकनेस से यूनिट टाइम में जो हीट पास हो रही है उसकी वैल्यू हमने मान ली क्यू। तो अब यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो होगी के इक्वल माइनस क्यू इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी टी, जहाँ पर के होता है मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी और जो क्यू है उसे हम कहते हैं हीट पासिंग क्वांटिटी, और जो dx है उसे हम कहते हैं यूनिट थिकनेस, और जो a है उसे हम कहते हैं यूनिट हीट फ्लो एरिया, और जो dt है उसे हम कहते हैं यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप देख रहे हो यहाँ पर Q के आगे माइनस का साइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है।
अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से थर्मल कंडक्टिविटी की SI यूनिट के बारे में पता लगा सकते हैं, जो होती है वॉट अपॉन ब्रैकेट के अंदर मीटर इंटू केल्विन। हम चाहें तो वॉट की जगह जूल अपॉन सेकंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थर्मल कंडक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जिनके आधार पर एग्जाम में 2 नंबर के सवाल आते हैं और प्रैक्टिकल और जॉब इंटरव्यू में इन्हीं के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और दूसरा पॉइंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो सॉलिड स्टेट में सबसे हाई होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में और सबसे कम होती है गैस में। तीसरा पॉइंट है, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज बहुत हाई होती है, जिन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और चौथा पॉइंट है, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज 0.20 से कम होती है उसको हम हीट इंसुलेटर कहते हैं। और पांचवा पॉइंट ये है कि जब बड़े टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम दिखाते हैं K = A+ का BT, जहाँ पर K होता है थर्मल कंडक्टिविटी और A और B होता है एम्पेरिकल कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस मटेरियल की डेंसिटी हाई होती है सामान्यतः उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी हाई होती है, क्योंकि जिस मटेरियल की डेंसिटी हाई होगी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी। और ये है इस टॉपिक के नोट्स। इसमें मैंने इस टॉपिक के बारे में और भी लिखा है। अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।